हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज हम क्वेश्चन नंबर हम कराने वाले हैं चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था, आपको हम दिखाते हैं कि बुक से ये क्वेश्चन क्या पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा आपके ये वाले क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि आकृति इतना में दिया tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और त्रिभुज ये रहा, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आपको समझना है। तो यहाँ से पहले तो एक दिया क्या हुआ है, तो हल में लिखेंगे कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अतः हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। पी आर, तो यहाँ पे पी आर का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी क्यू, पी और क्यू का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर। अब यह जो 5 जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से जब मान निकाले हैं तब आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू का 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बराबर क्यू आर। अब ये 144 क्या है, इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये माइनस 144 हो जाएगा। 169 में से 144 कटेंगे 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसको अंदर पे क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट। तो यहाँ पे रूट आ गया। अब 25 का रूट कितना होता है 5, तो क्यू आर बराबर 5, तो उसी को हम क्या लिखे ऊपर में, यहाँ पे 5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब 5 निकल के आ गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कि कौन पी के लिए tan p बराबर क्या होगा। तो tan p का मान फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे आया है कितना निकल कर। अब देखिए कौन p के लिए कहा, तो समझना है कौन p इसमें कौन सा है। तो देख लीजिए कौन p e है, तो जब कौन p की बात करेगा तो e हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। और कौन इसकी बात करेगा तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। और कौन इसकी बात करेगा तो ये भी हो जाएगा आधार, ये होगा लंब। लेकिन जब इस कौन की बात करेगा तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। तो कौन पी के कहा है, तो कौन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि 5/12 हो जाएगा। समझा है ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब बटा आधार यानी कि 5/12। अब 5/12 लिखेंगे तो अब आर के लिए कॉट आर का मान क्या होगा। तो देखिए अब आर पर आइए, आर को पकड़िए, त्रिभुज कहाँ पे है, त्रिभुज ये रहा। अब आर पकड़िए, तो आर यहाँ पे है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो इसमें आधार क्या है 5 है और लंब क्या है 12 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार बटा लंब में 5/12। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर कौन आर के लिए कॉट आर बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार माने 5/12, 5/12। अब फार्मूला क्या हमको क्या पूछा है निकालने के लिए, क्या बोला, तो हमें निकालने के लिए बोला कि tan p माइनस कॉट पी। tan p का मान 5/12, कॉट पी का मान वही 5/12 है। दोनों को निकालेंगे, एलसीएम करेंगे। 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा और 5 में से 5 कटेगा 0, 0/5 12 यानी कि 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस हो तो, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब आपको टेन ए का मान और कॉस ए का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया क्या है हम उसको मान लेते हैं। तो माना कि अब यहाँ से हम लिखेंगे डायरेक्ट, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्रिया भी करेंगे इसको। अब इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमको दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है, तो साइन ए बराबर 3/4 ये चीज़ दिया हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गया कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कौन, यानी कि ए लंब दिया हुआ है, ये कौन दिया हुआ है, आधार हमको नहीं दिया है। इसका मतलब देखिए यहाँ से एक हम फिगर बनाते हैं, फिगर की सहायता समझना है। मान लेते हैं यहाँ से एक हम फिगर ले लिए ये, ठीक, और लंबाई 4 मीटर का है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम लंबाई
सॉरी लंबाई 3 मीटर है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से लंबाई ये रहा 3 मीटर, तो ये समकोण बनाएगा। और कर्ण, कर्ण यानी कि इस जो भुजा मिलाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। और कर्ण का मान दे दिया है कितना, 4 दे दिया। तो इनका पिक्चर अब देखिए, तो कर्ण कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें ई वाला पता नहीं है, तो यहाँ से हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब हमें इस भुजा का मान पता नहीं है, लेकिन हमें लंब और कर्ण दिया है। तो जब लंब और कर्ण देता है तो हमको एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि हम बार बार बताते हैं। फार्मूला का नाम है, तब यहाँ से लिखेंगे कि अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको फार्मूला याद है जी। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से जब फार्मूला जब याद है तो इस पर सबका मान डाल दीजिए। तो इसका AC का मान दिया हुआ है कितना, 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 का स्क्वायर बराबर AB के मान तो कुछ नहीं दिया है, तो AB के जगह पे AB ही रहने दीजिए, प्लस BC का मान यहाँ पे 3 दिया है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस AB का स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9। देखिए 9 प्लस में है, बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 इधर -9 बराबर AB का स्क्वायर, इसको घटा देंगे तो 7 बराबर AB का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर, ये स्क्वायर में है और बराबर को उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, रूट कितना 7, यानी कि इसका मान निकल के कितना आ गया, √7 आ गया। और जब √7 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको जब √7 निकल के आ गया तो अब यहाँ से हमको पूछा कि cos A और tan A का मान निकालने के लिए। ठीक है, cos A और tan A, तब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, cos A बराबर, सबसे पहले क्या पूछा है, sin A का, एक मिनट जी, cos A पूछा है, cos A का मान, तो यहाँ से लिखेंगे cos A। तो cos A का फार्मूला क्या होता है, तो cos A का फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, ये फार्मूला होता है आधार बटा में कर्ण। जब आधार बटा में कर्ण होगा तो इसमें अब आधार निकल के भी कितना आया, देख लीजिए पिक्चर आइए थोड़ा सा, ये हो गया आधार, ये लंब, ये कर्ण। अब फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार के जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, √7 और कर्ण 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 बटा में 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और पूछा है, क्या पूछा है एक और, तो एक पूछा है tan A बराबर, क्या पूछा, tan A बराबर। तो tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, तो tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में आधार। अब यहाँ देखिए आधार तो हमको पता चल गया कि 7 है, हमको यहाँ से आधार तो पता चल गया ना कि √7 है, लेकिन लंब, अगर लंब की बात करें तो लंब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, और आधार कितना है निकल कर √7, यही मेरा आंसर हो गया। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।